हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। एजुकेशन की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं द विकास जी की शो, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं संभाग एवं जिलों के बारे में। 7 संभाग और 41 जिले जो वर्तमान में हैं उनके बारे में, और पिछली परीक्षाओं में इनसे कौन कौन से प्रश्न बने हैं या आए हैं परीक्षाओं में, उनकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। आप अंत तक धैर्य बनाकर देखना वीडियो को, हाथों हाथ सभी याद हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जो वर्तमान में 41 जिले हैं उनका अनुमानित मैप है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं 7 संभाग और 41 जिलों के अनुसार। देखो वर्तमान में कितने संभाग हैं, 7 संभाग हैं, और जिले कितने हैं, 41। कितने हैं, 41। संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 30 मार्च 1949 को। उस समय राजस्थान के जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, वो थे हीरालाल शास्त्री जी। देखो कोई भी कार्य शुरू करवाते हैं तो पंडित जी को बुलाते हैं, और यहाँ शास्त्री जो पंडित जी थे वो कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी। ऐसे याद रखना कि संभागीय व्यवस्था शुरू हुई तब सीएम कौन थे, हीरालाल शास्त्री जी। कब हुई, 30 मार्च 1949। उस समय 5 संभाग और 25 जिले थे। 5 संभाग थे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा, जजोबी यूके, यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, और 25 जिले थे। कब, 30 मार्च 1949 को। फिर इस व्यवस्था को अप्रैल 1962 में जो संभागीय व्यवस्था थी, इसको मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया, यानी सुखा दिया। सुखा दिया किसने, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। कब, अप्रैल 1962 में। प्रश्न बनेगा कि संभागीय व्यवस्था शुरू कब हुई, मार्च 1949। बंद कब हुई, अप्रैल 1962। फिर पुनः शुरू की जाएगी कब, 26 जनवरी 1987 को। इस समय होंगे हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री। कौन, हरिदेव जोशी। जोशी जी को जोश आया और इन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया। एकीकरण के समय यानी 1 नवंबर 1956 को 5 संभाग थे और 26 जिले थे। जो पहले हमने देखे कि 25 जिले थे, कब, 1949 में। 1956 में एकीकरण के समय 26 जिले, और वो 26वां कौन सा था, अजमेर। कौन सा था, अजमेर। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू, हरिदेव जी को क्या आया, जोश आया, और इन्होंने 26 जनवरी 1987 को पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की गई। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना है कि संभागीय व्यवस्था कब बंद हुई और कब शुरू हुई। तो 1962 में तो बंद हुई और 1987 में पुनः शुरू हुई। उससे पहले 1949 में ये क्या हुई थी, शुरू। यहाँ तो क्या हुई, शुरू 1962 में, वो 1949 में। 1962 में क्या हुई, बंद, और यहाँ फिर पुनः शुरू हुई 1987 में, पुनः शुरू। जब 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरू की गई, उस समय 6ठा संभाग बना कौन सा, अजमेर। किसके समय, हरिदेव जोशी के समय। किसके समय, हरिदेव जोशी के समय। फिर बना 7वां संभाग भरतपुर, 4 जून 2005 को। कब बना, 4 जून 2005 को। वसुंधरा राजे तब सीएम थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, वसुंधरा राजे। अब फिर जो अशोक गहलोत जी थे, इन्होंने एक कमेटी का गठन किया, रामलुबाया समिति, जिसका गठन हुआ 21 मार्च 2022। और इस कमेटी की सिफारिश पर कुछ जिलों का गठन किया था, यानी 17 या 19 जिले और 3 संभागों का। लेकिन फिर इसी जिलों का, और जो ये संभाग थे बांसवाड़ा, पाली, सीकर, इनको भजनलाल सरकार ने निरस्त कर दिया। अब आगे देखेंगे इनको निरस्त क्यों किया और कैसे किया। जब गहलोत सरकार ने क्या बनाए, जिले बनाए, कितने, 3 तो संभाग और 17 या 19 जिले। इनकी समीक्षा करने के लिए कि क्या वास्तव में इनकी आवश्यकता थी बनाने की, तो इनकी समीक्षा करने के लिए भजनलाल सरकार ने एक कमेटी गठित की, जो थी मंत्रिमंडलीय उप समिति, जिसका गठन 12 जून 2024 को हुआ। इसका कार्य था नवगठित जिलों एवं संभागों की समीक्षा करना। इसके संयोजक वर्तमान में तो कौन है, मदन दिलावर। उससे पहले कौन थे, प्रेमचंद बैरवा। इसके सदस्यों से प्रश्न बन चुका है कि सदस्य कौन कौन थे, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश सिंह रावत, ये इसके सदस्य हैं। इस समिति ने
एक कमेटी गठित करवाई और उस कमेटी का नाम था ललित के पंवार समिति। ललित के पंवार समिति कब? 29 जून 2024 को। इस कमेटी ने कार्य किया 31 अगस्त 2024 तक। और इसकी सिफारिश पर क्या किया? जो ये मंत्रिमंडलीय उपसमिति थी, इन्होंने एक अधिसूचना जारी की या जिलों का पुनर्निर्धारण किया। और वो अधिसूचना कब जारी हुई? 29 दिसंबर 2024 को। जो 3 संभाग बनाए थे इनको हटा दिया, और जो 17 या 19 जिले थे उनमें से 9 को हटा दिया या निरस्त कर दिया। यानी कितने बचे फिर? 8 ही जिले बचे थे। 3 संभागों को निरस्त कर दिया और 9 जिलों को। तो अब देखो, पहले कितने? 7 तो क्या थे? संभाग, और 33 जिले थे। उनमें अब 8 ही जिले रहे हैं। तो कितने हो गए कुल जिले? 41। और संभाग कितने हैं? 7 संभाग और 41 जिले वर्तमान में है। और यह अधिसूचना कब जारी हुई थी? 29 दिसंबर 2024 को। अब देख लेते हैं कुछ समितियां जो जिलों से संबंधित हैं। ये जिलों से संबंधित बनाने के लिए बनाई गई है। परमेश चंद्र समिति ये वसुंधरा राज्य के समय बनी थी। और इस समिति की सिफारिश पर प्रतापगढ़ जिला बना था। कौन सा? प्रतापगढ़। उसके बाद है रामलुबाया समिति, अशोक गहलोत जी ने बनाई थी 21 मार्च 2022 को। इस समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत जी ने 3 संभाग और 17 या 19 जिले बनाए थे। 17 या 19 जिले। फिर बनाई ललित के पंवार समिति, भजनलाल शर्मा जी ने 29 जून 2024 को। इन्होंने 31 अगस्त 2024 तक कार्य किया। और इनकी सिफारिश पर ही जो मंत्रिमंडलीय उपसमिति थी उन्होंने फैसला लिया कि 3 संभागों को हटा दो और 9 जिलों को हटा दो। यानी शेष कितने? 8 ही जिले इन्होंने माने हैं। तो कुल जिले वर्तमान में कितने हुए? 7 तो संभाग और 41 जिले। अब देख लेते हैं एक एक संभाग और उसकी विशेषता और उसमें कौन कौन से जिले आएंगे। देखो, सबसे पहले जयपुर संभाग, जिसमें 7 जिले कौन कौन से? जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरौड और खेरतल तिजारा। ट्रिक है, जद असी जू को बहरी खेती। जद असी जू को बहरी खेती। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरौड, खेरतल तिजारा। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरौड, खेरतल तिजारा। कौन कौन से? देखो, जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरौड, खेरतल तिजारा, सीकर, झुंझुनू। तो कितने जिले हुए इसमें? इस जयपुर संभाग में 7 जिले हैं। कितने? 7। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? ढूंढाड़ क्षेत्र वाला संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला संभाग है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला संभाग, और सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे है जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर संभाग। इसमें जिले हैं 8। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, पाली, सिरोही, फलोदी, बालोतरा। ट्रिक है, जोधा बाबा जैसे फल लेने जासी पाली। जोधा बाबा जैसे फल लेने जासी पाली। जोधा से जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, जालोर, सिरोही और पाली। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, जालोर, सिरोही और पाली। देखो कौन कौन से? जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही। कितने जिले हैं इसमें? 8 जिले हैं। इसकी विशेषता है सर्वाधिक जिलों की संख्या वाला संभाग। 8 जिले हैं। सर्वाधिक जिले किस संभाग में? जोधपुर में। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला संभाग, न्यूनतम साक्षरता दर वाला संभाग, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग। देखो, सर्वाधिक साक्षरता दर हमने देखी थी कौन सी? सर्वाधिक किसमें? जयपुर में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ देखा था? जयपुर में। और एक विशेषता क्या है इस संभाग की? सबसे पश्चिम में है, वह सबसे शुष्क संभाग है। देखो, सबसे पश्चिम में है राजस्थान के और सबसे शुष्क संभाग है।
तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला संभाग है बीकानेर संभाग, जिसमें 4 जिले हैं, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। ट्रिक है, बीकानेर श्री हनुमान को चूरमा चढ़ाया। बीकाने यानी बीकानेर, श्री से श्री गंगानगर, हनुमान से हनुमानगढ़, चूरमा से चूरू, चूरमा से चूरू। बीकानेर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ चूरमा चूरू। विशेषता क्या क्या है? राजस्थान का सबसे उत्तरी संभाग यानी सबसे उत्तर में है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या प्रतिशत कौन सी प्रतिशत में आए तो क्या बताना है? बीकानेर संभाग। और अगर प्रतिशत नहीं दे, केवल पूछे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला, तो जाति जनसंख्या वाला होगा कौन सा? जयपुर। देखो कौन कौन से हैं, बीकानेर संभाग है, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये 4 जिले हैं। इसमें बीकानेर श्री हनुमान को चूरमा चढ़ाया। अगला है उदयपुर संभाग, जिसमें 7 जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ट्रिक देखो, उदयराज चित्तौड़ से लंबा बांस लेने प्रताप डूंगरी गया। उदयराज उदयपुर, राज राजसमंद, चित्तौड़ चित्तौड़गढ़, से लंबा सलुम्बा सलुम्बर, बांस बांसवाड़ा, प्रताप प्रतापगढ़, डूंगरी डूंगर डूंगरपुर। उदयपुर उदयराज चित्तौड़ से लंबा बांस लेने प्रताप डूंगरी गया। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। कितने में? 7। देखो, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलुम्बर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कितने संभाग हैं? 7। वो उदयपुर संभाग और 7 जिले हैं। विशेषता क्या क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग। देखो, अनुसूचित जाति पूछे, अनुसूचित जाति, तो उसका जवाब तो क्या देना है? जयपुर। क्या देना है? जयपुर। जनजाति पूछे, जनजाति, तो उदयपुर। सर्वाधिक मीठे पानी की झीलों वाला संभाग, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या वाला संभाग, और सबसे पुराना राजवंश वाला संभाग। और सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? गुहिल। कौन सा है? गुहिल। जो किस संभाग में है? उदयपुर संभाग में, यानी मेवाड़ में। अगला है कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, 4 जिले हैं। ट्रिक है, बाबू झांखो, बाबू झांखो, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बाबू झांखो। कौन कौन सी? बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। हाड़ौती क्षेत्र वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। सबसे न्यूनतम नदियां किस संभाग में है? बीकानेर में। किस में है? बीकानेर में क्या है? न्यूनतम नदियां। सबसे कम नदियों वाला संभाग बीकानेर। और सर्वाधिक नदियां किस संभाग में है? कोटा में। सर्वाधिक आर्द्र संभाग, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग। चलो ये बताओ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो कौन सा? जयपुर। कौन सा? जयपुर। और न्यूनतम जनसंख्या कोटा में। सर्वाधिक शहरीय जनजाति वाला संभाग, क्योंकि शहरीय जनजाति 12 जिले में है। कौन से में? 12 में। पठारी क्षेत्र व काली मिट्टी प्रधान संभाग। तो ये इसकी विशेषता है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अजमेर संभाग, ये राजस्थान का 6ठा संभाग था। कौन सा? 6ठा संभाग। कब बना? 26 जनवरी 1987 को। इसी दिन हरिदेव जोशी ने जोश में आकर पुनः क्या शुरू की थी? संभागीय व्यवस्था। और इन्होंने 6ठा संभाग बनाया। कौन सा? अजमेर, जिसमें 6 जिले हैं, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, भीलवाड़ा, टोंक। ट्रिक है, अन्ना का ब्याह भीलकुड़ी से टोंक में हुआ। अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डी से डीडवाना, कु से कुचामन, कुड़ी, डीडवाना कुचामन, टोंक। कितने हुए? 6 जिले। अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक। देखो कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, ये 6 जिले हैं। इसमें विशेषता क्या है? राजस्थान का मध्यस्थ संभाग, यानी सभी संभागों के बीच में है, घिरा हुआ है। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग, क्योंकि इसमें कौन कौन है? डीडवाना कुचामन है, नागौर है। तो यहाँ क्या आगे सर्वाधिक झीलें हैं खारे पानी की, इसलिए सर्वाधिक खारे पानी की झीलों वाला संभाग यही है।
एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप वीडियो रोक कर भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है भरतपुर संभाग, जिसका गठन 4 जून 2005 को हुआ। वसुंधरा राज्य के समय जयपुर व कोटा से अलग करके बनाया। किससे? जयपुर व कोटा से। इसमें 5 जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग। कौन सा संभाग है? 7वां संभाग भरतपुर संभाग, 5 जिले। ट्रिक है भरकर धौली सवाईदी, भरकर धौली सवाईदी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और दी से डीग, भरकर धौली सवाईदी। कौन कौन से? देखो, भरतपुर संभाग, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डीग। ये यहाँ तक। कौन सा वाला? ये वाला संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग है। विशेषताएं: राजस्थान का पूर्वी संभाग, सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला। ये बताओ सर्वाधिक क्षेत्रफल किस संभाग का था? वो जवाब होगा जोधपुर। किसका? जोधपुर का। सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग भरतपुर, और सर्वाधिक लिंगानुपात, तो इसका जवाब क्या होगा? उदयपुर। कौन सा संभाग? उदयपुर। ब्रज व कृष्ण भक्ति से प्रभावित संभाग, क्योंकि ये संभाग मथुरा, काशी इनसे लगता हुआ है, यूपी साइड में, इसलिए ब्रज व कृष्ण भक्ति से प्रभावित संभाग। और नवीनतम संभाग भी कौन सा है? भरतपुर संभाग, 4 जून 2005 को जिसका गठन किया गया। उसके बाद अभी 3 संभाग और बने थे। कौन कौन से? बांसवाड़ा, पाली और सीकर, जिनको निरस्त कर दिया गया। तो कितने रह गए? 7 ही संभाग हैं। देखो, एक साथ मैंने ट्रिक बनाई है। जजोबी यूके अब, यानी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। जजोबी यूके अब, और इनका कोड है कितने? 78 47 465। कितना है? 78 47 465। जयपुर संभाग में कितने हैं? 7 जिले। जोधपुर में 8, बीकानेर में 4, उदयपुर में 7, कोटा में 4 जिले, अजमेर में 6 जिले, भरतपुर संभाग में 5 जिले। सर्वाधिक किसमें है? जोधपुर में। कम किसमें है? बीकानेर में 4, कोटा में 4। 7 किस में है? जयपुर में 7 और उदयपुर में 7। अजमेर में कितने? 6। भरतपुर में कितने? 5। आगे ये ट्रिक थी, जद असी जू को बहरी खेती। जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और खेरथल, तिजारा। ये किसके हैं? जयपुर संभाग के। किसके? जयपुर संभाग के। जोधा बाबा जैसे फल लेने जासी पाली। जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, फलोदी, जालोर, सिरोही और पाली। ये किस संभाग के हैं? जोधपुर संभाग के। उसके बाद है बीकानेर श्री हनुमान को चूरमा चढ़ाया। बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू किस संभाग के हैं? बीकानेर संभाग के। उसके बाद है उदयराज चित्तौड़ से लंबा बांस लेने प्रताप डोंगरी गया। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ से लंबा से सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरी से डूंगरपुर किस संभाग के हैं? उदयपुर के। फिर है बाबू जाखो, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा किसके? कोटा संभाग के। फिर है अन्ना का ब्याह भीलकुड़ी से टोंक में हुआ। अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, टोंक किस संभाग के हैं? अजमेर के। फिर है भरकर धौली सवाईदी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और डीग किस संभाग के हैं? भरतपुर के। किस संभाग के? भरतपुर के। ये हमने 7 संभाग देख लिए और यहाँ 41 जिले लिखे हुए हैं इस ट्रिकों से ही। जजोबी यूके अब 78 47 465। देखो, जो हमने देखा था कि संभाग और उस कौन सा संभाग किस क्षेत्र में सर्वाधिक है और कौन सा न्यूनतम। क्षेत्रफल में सर्वाधिक था जोधपुर, न्यूनतम था भरतपुर। जनसंख्या में सर्वाधिक था जयपुर, न्यूनतम था कोटा। साक्षरता में सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जोधपुर। घनत्व में सर्वाधिक जयपुर और न्यूनतम जोधपुर। लिंगानुपात में सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम भरतपुर। अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी है उसमें सर्वाधिक उदयपुर। अनुसूचित जाति में यानी एससी में सर्वाधिक जयपुर। अनुसूचित जाति और प्रतिशत ये किसमें?
80, लेकिन वो किस में प्रतिशत में पूछे तो बीकानेर, और संख्या में पूछे संख्या में तो जवाब क्या देना है, जयपुर। संख्या में जयपुर और प्रतिशत में बीकानेर सर्वाधिक। कौन सी, 80 80। अब देख लेते हैं जो नवीन गठित जिले हैं, यानी हमने देखा था कि 1 नवंबर 1956 को एकीकरण हुआ, तब 26 जिले थे और 26वां था अजमेर। तो इसके बाद कौन कौन से जिले बने, 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या 26 थी, 26वां अजमेर था। फिर 27वां बना धौलपुर, 15 अप्रैल 1982 को भरतपुर से अलग हुआ। देखो धौलपुर कहाँ है, ये रहा। और किससे अलग हुआ, भरतपुर से। कौन सा जिला, धौलपुर। कब बना, 15 अप्रैल 1982। फिर 28वां बना 10 अप्रैल 1991 कोटा से। किससे अलग हुआ, कोटा से। देखो 12 कहाँ है, ये रहा। और किससे अलग हुआ, इस कोटा से। कब है, 10 अप्रैल 1991। फिर 29वां बना दौसा, 10 अप्रैल 1991। डेट एक ही थी तीनों की, 12 दौसा राजसमंद की, 10 अप्रैल 1991। जो दौसा बना वो किससे, जयपुर से। देखो दौसा ये रहा और जयपुर ये रहा। तो जयपुर से अलग हुआ कब, 10 अप्रैल 1991 को। फिर राजसमंद 30वां, 10 अप्रैल 1991 उदयपुर से। राजसमंद कहाँ है, ये रहा। किससे अलग हुआ, उदयपुर से। किससे, उदयपुर से। कब, 10 अप्रैल 1991। इनका क्रम याद रखना कैसे, बी डी आर, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, बी डी आर। क्योंकि क्रम पूछता है कि 28वां कौन सा था, 29वां कौन सा था, 30वां कौन सा था। तो बी डी आर याद रखना। आगे है उसके बाद 31वां कौन सा है, हनुमानगढ़, 12 जुलाई 1994 को बना। किससे अलग होके, श्री गंगानगर से। देखो कहाँ है, हनुमानगढ़ ये रहा। और किससे अलग हुआ, श्री गंगानगर से। कब, 12 जुलाई 1994। 32वां था करौली, 19 जुलाई 1997। देखो 12 19 जुलाई जुलाई 97 94 से 97। तो महीना तो एक ही है, लेकिन 12 से आगे 19वां और 94 से 97। तो करौली किससे अलग हुआ, सवाई माधोपुर से, 19 जुलाई 1997। करौली कहाँ, ये रहा। सवाई माधोपुर कहाँ, ये रहा। फिर बना 33वां जिला कौन सा, प्रतापगढ़, 26 जनवरी 2008 को। 3 जिलों से बनता है ये। किससे, 3 जिलों से। इसकी सिफारिश की थी किसने, परमेश चंद्र समिति ने। परमेश चंद्र समिति ने। देखो पहले तो प्रतापगढ़ कहाँ है, ये रहा। अब ये 3 जिलों से बना। एक तो इधर से चित्तौड़ से लिया गया कुछ हिस्सा उदयपुर से लिया गया, क्योंकि अब उदयपुर से सलूम्बर बन गया। लेकिन यहाँ से कुछ हिस्सा उदयपुर से लिया गया और बांसवाड़ा से भी कुछ हिस्सा मिलाया गया। यानी 3 जिलों से, उदयपुर से, बांसवाड़ा से और चित्तौड़गढ़ से। उदयपुर की तहसील मिलाएगी धरियावाद, बांसवाड़ा की पीपलखूट और चित्तौड़गढ़ से 3 तहसीलें, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनौद। देखो उधर उदयपुर से धरियावाद, उधर बांस पीपली तो बांसवाड़ा से पीपलखूट, चित्तौड़ पर छोटी अरनौद। क्या है, चित्तौड़ पर छोटी अरनौद, छोटी अरनौद। चित्तौड़गढ़ पर से प्रतापगढ़। चित्तौड़गढ़ में क्या क्या मिलाया गया, एक तो प्रतापगढ़ तहसील, छोटी सादड़ी और अरनौद। उदयपुर में दरियावाद मिलाया किसमें, प्रतापगढ़ में। बांसवाड़ा से पीपलखूट मिलाया, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनौद। ये तहसीलें मिलाई गई। कब बना, 26 जनवरी 2008 को। कौन सा जिला, प्रतापगढ़। किस किस से, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ से। अब है जो हमने 33 जिले देख लिए, 33 में 8 जिले और, कुल 41 जिले हो गए। तो 33 के आगे देखते हैं 8 कौन कौन से हैं। देखो रामलुभाई समिति की सिफारिश पर अशोक गहलोत सरकार ने 17-19 जिलों का गठन किया था, जिसमें से भजन लाल सरकार ने 9 जिलों को निरस्त कर दिया। यानी कितने ही माने, 8 ही माने। अब कितने, 41, जिनमें 34वां कौन सा है, बालोतरा। किससे अलग हुआ, बाड़मेर से। देखो बालोतरा कहाँ, ये रहा। किससे अलग हुआ, बाड़मेर से। फिर 35वां है ब्यावर, ये अजमेर, भीलवाड़ा, पाली से। और इसके अलावा कहा जाता है कुछ बुक्स के अनुसार कि ये राजसमंद से भी अलग हुआ है। किससे, राजसमंद से भी। तो ब्यावर अजमेर से, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद से। ब्यावर कहाँ, ये रहा। किस किस से, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा। किससे, अजमेर, पाली, राजसमंद और भीलवाड़ा से क्या बना, ब्यावर।
फिर है डीग, कब बना? भरतपुर से। कब? भरतपुर से अलग हुआ। ये रहा डीग, और किससे? भरतपुर से अलग हुआ। इनका जो उद्घाटन दिवस मनाया गया था वो था 7 अगस्त 2023। कब था? 7 अगस्त 2023 को इन जिलों का उद्घाटन दिवस मनाया गया था। फिर है डीडवाना कुचामन, जो नागौर से अलग हुआ। देखो नागौर कहाँ है? ये रहा, और जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन। आगे और कौन कौन से हैं? 38वां है कोटपुतली बहरोड। कौन सा? कोटपुतली बहरोड। ये जयपुर व अलवर से मिलाकर बनाया गया है। देखो ये रहा कोटपुतली बहरोड, ये अलवर रहा, ये जयपुर। इनसे इनकी तहसीलों को कोटपुतली बहरोड में शामिल किया गया। फिर है खैरतल तिजारा, जो है अलवर। देखो खैरतल तिजारा कहाँ है? खैरतल ये रहा, खैरतल तिजारा ये रहा, और अलवर ये रहा। तो अलवर का हिस्सा कौन सा था? खैरतल तिजारा। फिर है फलोदी, फलोदी जोधपुर और जैसलमेर से बनाया गया। देखो फलोदी कौन सा है? ये रहा, और इधर जोधपुर का हिस्सा, और यहाँ जैसलमेर के हिस्से को लेकर बनाया गया है। किसको? फलोदी को। फिर है सलुम्बर, इसका उदयपुर से बनाया गया इसे। सलुम्बर ये रहा, उदयपुर से अलग हुआ है ये। तो इन जिलों का जो 8 जिले पड़े उनका उद्घाटन दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाया गया। वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। अब पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के ऊपर अभ्यास कर लेते हैं। अलवर जिला किस संभाग में है? ये जेल प्रहरी 2018 में आया था। अलवर जिला जयपुर संभाग में है। देखो जयपुर में कौन कौन है? जयपुर संभाग में जयपुर, दौसा, अलवर, खैरतल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, झुंझुनू, सीकर। तो अलवर, अलवर किस संभाग में? जयपुर संभाग में। सवाई माधोपुर किस संभाग में? ये जेल प्रहरी 2018 में आया था। सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में। हमने देखा था, क्या देखा था? भर कर स्वाई दी, स्वाई दी, वो भी धौली। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग। देखो भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डीग। सवाई माधोपुर किस में है? भरतपुर संभाग में। राजस्थान का 33वां जिला कौन सा था? प्रतापगढ़। कौन सा था? प्रतापगढ़, जो 2008 में बना। किस संभाग में है? ये भी जेल प्रहरी 2018 में आया था कि जो 33वां जिला था वो किस संभाग में है? किस में है? उदयपुर में। हमने ट्रिक देखी थी, उदयराज चित्तौड़ से लंबा। किससे? चित्तौड़ से लंबा बांस लेने। क्या लेने? बांस लेने प्रताप डूंगरी गया। प्रताप डूंगरी गया। देखो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सेलम्बा से सलुम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो प्रतापगढ़ किस में है? उदयपुर संभाग में। देखो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलुम्बर। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना? ये वीडियो 2021 में आया है ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा में कि अजमेर छठा संभाग कब बना। तो अजमेर बना था 26 जनवरी 1987 को, जब हरिदेव जी को क्या आया था? जोश। हरिदेव जी को आया था जोश, और इन्होंने पुनः संभागीय व्यवस्था को शुरू कर दिया था। कब? 26 जनवरी 1987 को। अजमेर संभाग में कौन कौन है? अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना कुचामन, टोंक और भीलवाड़ा। ट्रिक क्या थी? अन्ना का ब्याह भील कुड़ी से टोंक में हुआ। टोंक में हुआ। अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना कुचामन, टोंक। कितने हैं? कितने जिले हैं इसमें? 6 जिले। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? कॉलेज व्याख्याता 2019 में है, उसके अलावा JEN डिप्लोमा 2022 में है। देखो हमने देखा था कि 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी ने तो क्या किया था? शुरू किया था संभागीय व्यवस्था को। उसके अलावा जब अप्रैल 1962 में किसने सुखाया था? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने बंद कर दिया था। उसके बाद है 26 जनवरी
26 जनवरी 1987। इसको हरिदेव जी को क्या आया था, जोश, हरिदेव जी को आया है जोश, और इन्होंने जोश जोश में पुनः शुरू कर दिया, यानी पुनर्जीवित कर दिया। कब? 1987 को। यहाँ पूछा गया कब पुनर्जीवित किया गया, तो 26 जनवरी 1987 को। और इस दिन कौन सा संभाग बनाया, छठा संभाग, और कौन सा, अजमेर। देखो अजमेर छठा संभाग बना, और 6 इसमें क्या है, वर्तमान में जिले हैं। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही है, ये जेल प्रहरी 2018 में आया है। देखो शुरू कब किया था, 30 मार्च 1949 को। किसने, HL शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी ने। बंद कब किया, अप्रैल 1962 में। किसने, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। फिर पुनः शुरू कभी 26 जनवरी 1987 को। किसने, हरिदेव जोशी जी ने, हरिदेव जोशी जी ने। तो यहाँ पूछा गया है कि अस्तित्व में कब नहीं रही, तो 1962 से 1987 तक। 1962 में बंद हुई, 1987 में शुरू हुई, यानी इस दौरान, इस अवधि के दौरान बंद थी। तो इसका जवाब क्या होगा, 1962 से 1987 के दौरान संभागीय व्यवस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं थी। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्जीवित कर दिया गया था, यानी संभागीय आयुक्त का पद, यानी संभाग का जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त। तो इस पद को कब तो समाप्त किया, अप्रैल 1962 में। कब, अप्रैल 1962 में तो समाप्त किया। किसने, मोहनलाल सुखाड़िया जी ने। और शुरू कब किया, 26 जनवरी 1987 को। किसने, उसने, हरिदेव जोशी जी ने, हरिदेव जोशी जी ने पुनः शुरू किया। तो देखो समाप्त तो कब हुआ, 1962 में, और पुनर्स्थापित कब हुआ, 1987 में। तो जवाब क्या होगा, 1962 में समाप्त, 1987 में पुनर्स्थापित। या RS प्री 2015 में आया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभाग व जिलों की संख्या क्रमशः है। राजस्थान में, देखो ये प्रश्न 2022 में है, और जो जिले गठित हुए हैं 2023 में हुए थे। तो पहले कितने थे, 7 व 33, लेकिन वर्तमान में कितने याद रखने हैं, 7 तो क्या है संभाग, और जिले कितने याद रखने हैं, 41। कितने, 41 क्या, जिले। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में आ चुका है ये प्रश्न। संभाग व जिलों का सही युग्म है, ये रीट लेवल 2 2021 में आ चुका है। देखो एक तरफ है संभाग, और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं, वो है अजमेर में, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। देखो अजमेर की ट्रिक कौन सी थी, अन्ना का ब्याह भील कुड़ी से टोंक में हुआ। अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, टोंक। देखो अजमेर भी है, भीलवाड़ा है, टोंक है, नागौर है। इसका जवाब तो ये होगा। ऑप्शन में क्या है, बीकानेर। बीकानेर, देखो ट्रिक क्या थी, बीकानेर श्री हनुमान को चूरमा चढ़ाया, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो देखो सिक्कर है इसमें, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा सही। फिर कोटा, कोटा कहता क्या था, बाबू जाको, 12, बूंदी, झालावाड़, कोटा। कोटा, बूंदी, 12, झालावाड़ नहीं है, सवाई माधोपुर, तो ये भी नहीं होगा। फिर उदयपुर, उदयराज चित्तौड़ से लंबा। देखो उदयराज चित्तौड़ से लंबा बांस लेने प्रताप डोंगरी गया। तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। तो देखो उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही किस में है, जोधपुर संभाग में। देखो जोधा बाबा जैसे फल लेने झांसी, पाली। जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, जालोर, सिरोही, पाली। तो किस संभाग में, जोधपुर में। तो ये दोनों उदयपुर संभाग में नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सही क्या होगा, अजमेर, अजमेर में अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन। अगला है, राजस्थान का कौन सा संभाग सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है। ये स्कूल व्याख्याता 2022 में है। तो उसका जवाब क्या होगा, जोधपुर संभाग। देखो क्षेत्रफल में सर्वाधिक जोधपुर, और न्यूनतम भरतपुर। जनसंख्या में सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम कोटा। साक्षरता में सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जोधपुर। घनत्व में सर्वाधिक जयपुर, न्यूनतम जोधपुर। लिंगानुपात में सर्वाधिक उदयपुर, न्यूनतम भरतपुर। अनुसूचित जनजाति जो ST थी उसमें सर्वाधिक उदयपुर। अनुसूचित जाति जनसंख्या में जयपुर, और प्रतिशत में कौन, बीकानेर।
यहाँ किसके बारे में पूछा है? क्षेत्रफल के बारे में। तो जवाब क्या होगा? जोधपुर। राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया? राजस्थान का 27वां जिला कौन सा था? धौलपुर। कब बना था ये? 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 कौन सा है? ये रहा धौलपुर। किससे अलग हुआ था? भरतपुर से। किससे? भरतपुर से। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था? जेल प्रहरी 2018 में। यानी ये किस जिले से अलग हुआ है? तो भरत धौलपुर था। किससे अलग हुआ? भरतपुर से। कब? 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 केवल भरतपुर से। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 को राजस्थान के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया? यह है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में। यानी जो 12 जिला था उसको कोटा से कब अलग किया गया? हमने देखा था BDR। कौन सा? 12, दौसा और राजसमंद। तीनों का गठन कब हुआ था? यह हुआ था 10 अप्रैल 1991। तो इसका जवाब क्या होगा? 1991। देखो कहाँ है 12? ये रहा। किससे अलग हुआ? कोटा से। किससे? कोटा से। दौसा जिले का गठन कब हुआ? दौसा जिला BDR कब बने थे? 12 दौसा राजसमंद कब बने? 10 अप्रैल 1991। जवाब क्या होगा? 1991। ये जेल प्रहरी 2017 में है। तो दौसा जिला देखो ये रहा। किससे अलग हुआ था? जयपुर से। आगे है, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ? यानी गंगानगर से जो हनुमानगढ़ जिला बना वो कब बना था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में है। उसके अलावा पटवार 2021 में है। तो इसका जवाब क्या होगा? 12 जुलाई 1994। 15 अप्रैल 1982 को कौन सा? धौलपुर बना था। और 10 अप्रैल 1991 को बना BDR 12 दौसा राजसमंद। और हनुमानगढ़ बना कब? 12 जुलाई 1994। 19 जुलाई 1997 को बनेगा कौन सा? करौली। कौन सा? करौली। 12 जुलाई 1994 को जो हनुमानगढ़ बना किससे अलग हुआ था? श्री गंगानगर से। आगे है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को जिला घोषित किया गया? प्रतापगढ़ को, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में है। तो प्रतापगढ़ जिला बना था 2008, 26 जनवरी 2008। हमने ट्रिक देखी थी, उधर बांस पीपली और चित्तौड़ पर छोटी अरनोद। यानी उदयपुर से धैर्यवाद, बांसवाड़ा से पीपल खूंट, चित्तौड़गढ़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद 3 जिलों से बनाया गया था, जिनकी धैर्यवाद, पीपल खूंट, प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी और अरनोद तहसीलें थी। प्रतापगढ़ कहाँ है? ये रहा। इधर से चित्तौड़ से मिलाएगा कुछ हिस्सा। कौन सा? प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद। और इधर से कौन सा हिस्सा? उदयपुर से धैर्यवाद, बांसवाड़ा से पीपल खूंट। कब बना? 26 जनवरी 2008 को। किस समिति की सिफारिश पर? परमेश चंद्र समिति। उसमें CM कौन थे? वसुंधरा राजे। कौन थे? वसुंधरा राजे। अगला है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014 में है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। नहीं, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। इसका जवाब क्या होगा? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। पीपली, बांसवाड़ा से पीपलखूंट, उधर उदयपुर से धैर्यवाद, चित्तौड़ से प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, अरनोद। 3 जिले से बनाएगा। कौन सा? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा से। अगला है, राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया? देखो ये प्रश्न फिर रिपीट हुआ था जेल प्रहरी 2018 में। उससे पहले 2014 राजस्थान पुलिस में आया था। तो किस किस से? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। बांसवाड़ा का पीपलकुट, उदयपुर का धैर्यवाद, चित्तौड़गढ़ का छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़, अरनोद। अगला है, राजस्थान विभाग राजस्थान की अधिसूचना के द्वारा नवगठित 17 जिलों एवं 3 संभागों की प्रशासनिक आवश्यकता के संबंध में समीक्षा हेतु मंत्रिमंडलीय उपसमिति का
जो गठित की गई थी, इसमें से कौन कौन सदस्य नहीं है? कौन कौन नहीं है? सुरेश सिंह रावत, हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जोगाराम पटेल। तो जोगाराम पटेल इसके सदस्य नहीं थे। यह भी सांख्यिकी अधिकारी 2024 में आया है। तो कौन नहीं थे? जोगाराम पटेल। देखो, मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन कब हुआ था? 12 जून 2024 को। इसका कार्य क्या था? जो नए गठित जिले व संभाग थे उनकी समीक्षा करना। फिर इसके संयोजक पहले तो थे प्रेमचंद बेरा, वर्तमान में कौन है? मदन दिलावर। इसके सदस्य कौन है? हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैयालाल चौधरी, सुरेश सिंह रावत। इन्होंने अधिसूचना दी 29 दिसंबर 2024 को कि 3 संभागों को हटा दो और 9 जिलों को हटा दो। वर्तमान में कितने हैं? 7 संभाग और 41 जिले। और ये प्रश्न बना उसके हिसाब से जोगाराम पटेल इसके सदस्य नहीं थे। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? यानी जैसे जयपुर जिला है तो इसकी तहसील जयपुर के नाम से है, जैसे बीकानेर, जोधपुर सभी की। लेकिन जो राजसमंद जिला है इसकी जो मुख्यालय है वो राजनगर के नाम से है। किस नाम से है? राजनगर के नाम से। यानी राजसमंद के नाम से वहां मुख्यालय नहीं है। तो इसका जवाब क्या होगा? राजसमंद। ये जेल प्रहरी 2018 में है, उसके बाद संगणक 2018 में भी पूछा जा चुका है। अब जो हमने 7 संभाग पढ़े और जो 41 पढ़े उनकी ये ट्रिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप भी अभ्यास करना। जजोबी यूके अब 78 47 465, जद असी जू को बहरी खेती, जयपुर, दौसा, अजमेर, वो अलवर, सिक्कर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड, खेरतल, तिजारा, जोधा बाबा जैसे फल लेने झांसी पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, जालोर, सिरोही और पाली, बीकानेर श्री हनुमान को चूरमा चढ़ाया, बीकानेर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, उदयराज चित्तौड़ से लंबा बांस लेने प्रताप डूंगरी गया, उदयराज उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बाबू जाखो, बारा, बूंदी, झालावाड़, कोटा, अन्ना का ब्याह भीलकुड़ी से टोक में हुआ, अजमेर, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, टोंक, भर कर धौली स्वाईदी, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, डीग। कितने जिले हो गए? 41, 7 संभाग। और यह है नवीनतम जो अनुमानित 41 जिले हैं उनके अनुसार मैप। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो उपयोगी लगा हो तो अन्य के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो का अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। राम राम सा।